गुरु चरण जिनयम गम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी धापचिसो गुरु कृपासी पाइया अकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद पर मानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद मंगलमय सत्य सुखद है आनंद पर मानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो यह देश है यह देश काल का है। यह जो देश है प्रकृति का है, जड़ देश है, ये भव सागर है, ये मृत्यु लोक है, यह जो है दुख का सागर है। यह जो देश है मन का देश है ये। और स्वामी जी ने कहा यदि आप मन के हिसाब से चलोगे तो जीवन दुखमय होगा। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी नीत साथ जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी बता रहे हैं कि आप तो आनंद देश के वासी हो। आप जो है इस काल के देश के वासी नहीं हो, आप जो है आनंद के वासी हो, जहाँ पर जो है 24 घंटे रातों दिन जो है आनंद ही आनंद है। वहाँ कभी दुख होता ही नहीं।
जिस जिस देश से आप आए हो वह आनंद का देश है। वहां कुछ नहीं है, केवल आनंद आनंद और परमानंद है। उस आनंद में आप अघाओगे नहीं। संसार में सुख है और दुख है, लेकिन चेतन देश में आनंद है, परमानंद है। वह जो है ऐसा सुख वह कौन है, निराधार रह सोय। अवायाभ्यंतर व्याप्त है, गुप्त न जाने कोय। आपको आनंद मिल रहा है क्योंकि उस आनंद के मिलने का आधार जो है ये सदगुरु की वाणियां हैं। आप भेद नहीं समझ रहे। जो आपको सत्संग सुनने में जो आनंद आ रहा है उसका आधार जो है ये सदगुरु की वाणियां हैं, जो आप मेरे मुख से आप सुन रहे हो। तो जो आनंद का जो आधार है वह जो है सदगुरु की वाणियां हैं। तो ये वाणियां तो आपको समझने के लिए है, लेकिन जो आनंद है वह जो है आपके इसी शरीर में ही है। उसी आनंद को जो है सदगुरु जो है लखा देता है। आप भेद नहीं समझ रहे। जिस आनंद की चर्चा स्वामी जी कर रहे हैं वही आनंद जो है स्वामी जी ही लखा देते हैं। और स्वामी जी पूरे संसार के लोगों को जो है उसी आनंद के बारे में कह रहे हैं। इतना अधिका आनंद है, भोक्ताया पही भूल। अब क्या पूछो मधुकसा, जो सब सुख का मूल। भोक्ता को बाणी नहीं, ये बाणी जाना नाय। मनन विवेचन थकित है, वह सुख बरणी न जाय। तो कहाँ मिलेगा वो भी स्वामी जी आपको बता रहे हैं। ऐ हंस वृंदो उलटी रखो, सुरति बरनी रति करो। स्वामी जी कह रहे हैं आए हंस वृंदों उलट जाओ। जो आपकी चेतना संसार में है उसको उलट करके जो है गुरु के चरण की तरफ कर दो। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं। ऐ हंस वृंदो उलटी रखो, सुरति बरनी रति करो। काल काया देश है, तजी घर चलो सद गुरु करो। स्वामी जी बहुत चालाक हैं, कह रहे हैं काल काया देश है, तजी घर चलो सद गुरु करो।
कह रहे हैं कि यह देश काल का है, इसको छोड़ो, अपने घर चलो, सदगुरु करो जय। स्वामी जी सदगुरु करने के लिए बोल रहे हैं और सदगुरु की पहचान भी बता रहे हैं। पहले अभी उसी भजन में चलो। ऐ हंस वृंद उलटी निरखो, सुरति बरनी रति करो, काल काय देश है, तजी घर चलो सद गुरु करो। शून्य पांचो पार परसो, 5 शून्य कहा गया है। पहला भूमि 1 शून्य है, दूसरा भूमि दूसरा शून्य है, और तीसरे में 3 शून्य और कहा गया है, जो है शून्य पांचो पार परसो। ये 5 मुद्राओं को ही जो है 5 शून्य बोला गया है, जो है ररंकार अगोचरी उन्मुनि खेचरी सोहम शक्ति, ये 5 मुद्राएं हैं। स्वामी जी सबका वर्णन जो है स्वर वेद में स्पष्ट से किया हुआ है। एक एक चीज को जो है एकदम वैसा सटीक वर्णन जो है कोई नहीं किया है। पूरे संसार की बात मैं कर रहा हूं, और स्वामी जी का स्वर वेद पढ़ करके आप सारा भेद बूझ जाते हो। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? शून्य पांचो पार परसो, सहज सिंगा सन छजी। शून्य पांचो पार परसो, सहज सिंगा सन छजी। कहे सदा फल गति विहंगम, योग से प्रभु मिलय जी। विहंगम योग से वो प्रभु जो है आज भी मिलेगा। स्वामी जी यह भी कह रहे हैं, योग विहंग समाधि में, ज्ञान में प्रभु होय। अन्य उपायन क्षेत्र में, मन कल्पित भ्रम सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप बूझ नहीं पा रहे हो। एकदम स्वामी जी शुद्ध हिंदी भाषा में, भोजपुरी में साफ साफ कह रहे हैं, शून्य पांचो पार परसो, सहज सिंहासन छजी। सिंहासन जहाँ जो है नित्य अनादि सदगुरु साहिब जो है, प्रभु जो है बैठे हुए हैं, सुशोभित है, जो है ऐ हंस वृंद उलटी निरखो, शून्य पांचो पार परसो, सहज सिंहासन छजी। सहज सिंहासन जो है सुशोभित हो रहा है। कहे सदा फल गति विहंगम,
योगसी प्रभु मिलय जी। उसमें इतना आनंद है कि आप जो है एकदम ऐसे ही मस्त हो जाओगे। भजन आती है, मन मस्त भया तब क्या बोले, मन मगन भया तब क्या बोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार को क्यों खोले, मन मगन भया तब क्या बोले। हल्की थी जब चढ़ी तराजू, बार बार को क्यों तले, मन मगन भया तब क्या बोले। कत कबीरा सुना हो बीरहीना, साहेब मिल गई तिलउले। तिलउले मतलब प्रकृति के पीछे, मन के पीछे है। ये जो है पूरा बवाला जो है मन का ही किया हुआ है। ये मन को ये बात नहीं समझ में आती है कि जो है पूरे जीवन में कितना खाएगा वो, जो 500 कुंटल खाएगा, लेकिन जो है उपद्रव दुनिया भर का बना करके रखेगा। ये बना लो, वो बना लो, क्या क्या बना लो, जो है बिना मतलब में रहना है नहीं। इस संसार में रहना है नहीं, लेकिन ये भी बना करके रखो, वो भी बना करके रखो, ऐसा भी बना करके रखो, वैसा भी बना करके रखो। जो है कल का खबर नहीं है। और जो है प्लानिंग देख लो, क्या क्या प्लानिंग बनाता है। जब मन जो है ये समझता नहीं है, जो है मन ये बात को समझने के लिए तैयार नहीं है कि जब यहां रहना है नहीं तो सब ये सब काहे लिए ज्यादा। इस धरती पर मनुष्य को छोड़ करके जो है कोई आदमी वस्त्र नहीं, कोई जीव वस्त्र नहीं पहनता है। कोई जीव जो है गाड़ी नहीं बनाता है, यहां चलना है वहां चलना। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। कोई जीव जो है अपने बेटा के लिए, नाती के लिए, पोता के लिए कुछ नहीं करता है। और एक मनुष्य ही है, जो है एक मनुष्य ही है, पूरा धरती जोत करके वो करके फिर भी उसका पेट नहीं भरा। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, तीना लोक की संपदा आय बसी घर माय, तब मनसी तल नहीं, और मिलन मन माय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सदगुरु आपको बुला रहा है कि सब बवाला छोड़ो। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, आपका जो चेतन देश है वहाँ रात दिन नहीं होता है, वहाँ सूरज और चंद्रमा नहीं है। हंसा चलू चलू निज देशवा,
जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ घटा घरावे। अति दामिनीदम कानन हो, अति दामिनीदम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। अमीय बूंद ताहवा झरियावे, अमीय बूंद ताहवा झरियावे। पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। कहे सदा फल परमानंदित, वाही पद निर्वाण न हो, वाही पद निर्वाण न। हंता चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वर वेद में जो है ऐसे ऐसे दोहे हैं, मरे हुए जीव को जिंदा करने वाले भी दोहे हैं। आप भेद नहीं समझ रहे, ये स्वर वेद है ये। इसमें ऐसे दोहे हैं कि जो आदमी मर गया है वह भी जिंदा हो जाएगा। आपका प्रश्न होगा वो कौन सा दोहा है, बता दीजिए। यही प्रश्न होगा, कौन सा दोहा है जो मरे हुए व्यक्ति को भी जिला देगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वो ढूंढना आपका न काम है। स्वर वेद में ऐसे दोहे हैं, मन के बाप भी रुकेगा। स्वर वेद में जो है, जो ये मन जो है पूरे संसार को परेशान करके रखा है, ये मन जो है पूरे संसार को जो है परेशान करके रखा है। स्वर वेद में ऐसे दोहे हैं कि इसको रुकना ही पड़ेगा, इसको रुकना ही पड़ेगा, कोई उपाय ही नहीं है। यही तो सदगुरु की पहचान है। स्वामी जी क्या कहते हैं, मन प्रबोधली शिष्य बना, ताई शीश तीन लोक। अमन मंदिर पूजित बने, दूर करत जग शोक। मन प्रबोधली शिष्य बना, ताही शीश तीन लोक। अमन मंदिर पूजित बने, दूर करत जग शोक। पूरा एकदम शोक संताप सारे खत्म हो जाएगा। इस स्वामी जी के हृदय की चेतन वाणी है। ये स्वर वेद जो है कोई मामूली ग्रंथ नहीं है। स्वामी जी जो कह रहे हैं, गुरु विधान गुरु जुक्ति सी, अष्ट चक्र रुद्र प्राण। अमन मार गुरु गम्य में, देह करो निष्प्राण। स्वामी जी मरने के लिए बोल रहे हैं, निष्प्राण करो। स्वामी जी जो है आपको बिना मुआए नहीं छोड़ेंगे।
आपको जो है मरने का इच्छा हो तब विहंगम योग में आ जाओ। स्वामी जी जो है मरने की कला सिखाते हैं, मन और पवन को खत्म करने की कला सिखा रहे हैं। तो जहां मन खत्म तो मृत्यु भी हो जाएगी, ये भी बूझ जाओ आप जो है। देह चेतना मन ही सी, ये शरीर से जहां मन जो है खत्म हुआ तो आप मुर्दा हो जाओगे। सीधे सीधे एकदम देसी भाषा में मैं बता रहा हूं। इस शरीर में चेतना मन के ही कारण है, और जहां मन जो है मरा तो फिर वो जो है जो मुर्दा के समान हो जाएगा शरीर ये जो है। तो स्वामी जी कह रहे हैं, जीतो मानयरु पवन को पर पुरुषा रथई, अधन्य धन्य सोई हंस है, भक्ति मुक्ति सबली। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वर वेद में जो है एकदम ये सिद्ध मंत्र है, सिद्ध नहीं करना है आपको। आप गुरु की जो है मार्ग में चलो। आपके पास हथियार हैं, आपको बंदूक नहीं चलानी है, गोली नहीं चलानी है, आपके पास सत्य का हथियार है। सत्य रहेगा सब पराजित हो जाएगा। जहां सत्य काम नहीं आएगा वहां धैर्य का हथियार है। धैर्य भी रहना पड़ता है, केवल सत्य से संसार को नहीं जीत पाओगे। तो जो है वैसे आप सत्य से भी पूरा संसार जीता जाएगा, धैर्य से भी संसार पूरा जीता जाएगा, क्षमा से भी जो है पूरा जो है संसार को जीता जा सकता है। धैर्य क्या बोलते, सत्य, धैर्य, क्षमा, शांति, विवेक से भी जो है पूरा संसार को जो है विजयी हो सकता है। आशा से भी जो है, आशा, विश्वास, प्रेम और जो है और क्या कहते हैं, ये सब आपके संतों के हथियार हैं। मौन व्रत भी सबसे बड़ा हथियार है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, इन हथियारों का आपको प्रयोग करना है संसार में। सत्य रहोगे, कहीं कोई डर भय कुछ नहीं रहेगा। क्षमा रहेगा तो भी जीत जाओगे। तो आपके पास क्या क्या है, सत्य है, धैर्य है, क्षमा है, शांति है, विवेक है, अधीनता भी बहुत बड़ा गुण है। अधीनता बहुत बड़ा गुण है। यदि आपके अंदर अधीनता गुण आ जाए तो सदगुरु आपको अभी लखा देगा। जिस दिन आपके अंदर अधीनता गुण आया सदगुरु को लखाना पड़ेगा। स्वामी जी कह रहे हैं, अत्याधीन शरणागत आत्म समर पण कीन, सदगुरु सुकृता देव जी आपन मार्ग दीन। एकदम आप अधीन हो जाओ। कबीर साहब भी कह रहे हैं, हंसालो का हमारी यही हो, ताते अमृता फूल फल सुख पैयो, लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, हंसा पार न पावे कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको दे
बलकाई, हंसा ताको दी बलकाई। तो आपको क्या नहीं समझ में आता है? आप बोलते हैं इसका उपाय बता दीजिए। किसी का उपाय, सबका उपाय एक ही है, अति अधीन हो जाओ इस संसार में। आपको जो अधीन बन करके रहना है, पति के अधीन, माता के अधीन, पत्नी के अधीन, यही जीवन है आपका। और सदगुरु के आगे, संतों के आगे अति अधीन, सदगुरु के आगे अति अधीन आप हो जाओ, आप बुझ जाओगे। संतों के आगे भी अति अधीन होना पड़ेगा आपको। आप भेद नहीं समझ रहे। स्वामी जी खुद ही कह रहे हैं, अति अधीन शरणागत आत्मसमर्पण कीन, सदगुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। जब आप अति अधीन हो जाओगे तो सदगुरु जो है अपना मार्ग जो है दे देता है। और कबीर साहब खुद ही कह रहे हैं, अति अधीन लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, अति अधीन होय जो कोई, ताको दे बलकाई। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज वो क्या कह रहे हैं? आश्रम परली लाकिए बहुत बार बहु भात, जनय अधीन निज जानी के। जन को अपना अधीन समझ करके, जनय अधीन निज जानी के, शरण लिए दिए स्वात। सदगुरु जो है अपना स्वाति जो है दिए। स्वामी जी कह रहे हैं, आश्रम परली लाकिए बहुत बार बहु भात, जनय अधीन निज जानी के। जन को अपना अधीन समझ कर कीजिए, शरण लिए दिए स्वात। तो आपको जाना कहीं नहीं है, ये नहीं सोचना है कि वहां जाना, कहीं नहीं जाना है। सदगुरु के चरण में बैठ करके अति अधीन हो जाओ। सब जो है इसी शरीर में बुझना है, कहीं नहीं जाना है आपको। सारा जो है भेद जो है सदगुरु के चरण में है। स्वामी जी पहले ही कह रहे हैं, प्रथम बंदा गुरु चरण, जीनया गम गम्य लखाइया। स्वामी जी भी यही कह रहे हैं। सनातन धर्म के जितने ग्रंथ है आध्यात्मिक, सब में पहला लाइन यही आ रहा है। हनुमान चालीसा में भी पहले ही लाइन आ रहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार, अबरणे रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। पहला ही लाइन हो रही है। रामायण में जो है पहला ही लाइन आ रहा है, श्री गुरु नाखमनी गणैव ज्योति, सुमिरत दिव्या दृष्टि होती, दलन मोह तम सोसु प्रकाशु,
बड़े भाग्य उर आवसु जासु। वेद भी यही कह रहा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कबीर साहब भी यही बात कह रहे हैं, गुरु गोविंद दो उखड़े काकोला गोपाय बलिहारी गुरु आपन गोविंद दियो मिलाय। और स्वामी जी और भी बोल रहे हैं, गुरु समान नहीं जगमह कोई ब्रह्मा विष्णु महेशन होई ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवी राम कृष्ण यही मत देवे। एक संत है तो बोलते हैं कि इनको कुछ नहीं आता है, खाली एक ही बात कहते हैं कि गुरुचरण गुरुचरण। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मैं तो इतना ही समझा हूं। 60 साल के में पहुंचने पर यही समझ में आया है कि गुरु का चरण ही सब कुछ है। बाकी भेद बुझना आपका काम है, और मैं तो पूरा जीवन भर जो है यही कहूँगा, सदगुरु का चरण, गुरु का चरण, सार शब्द सदगुरु का चरण, सत्य नाम सदगुरु का चरण, कामधेनु सदगुरु का चरण, ज्ञान का भंडार सदगुरु का चरण, आनंद का भंडार सदगुरु का चरण। और कुछ है यही नहीं है। हमने तो भाई यही बूझा है, और पूरा सत्संग में मैं यही सुनाऊंगा, और कुछ हमारे पास नहीं है। सदगुरु का चरण ही जो है सब कुछ है, जो है शब्द जो है सदगुरु का चरण, सार शब्द जो है सदगुरु का चरण। सदगुरु के चरण में जो है सुरति को टिका करके रखो। सांस की गति यदि बंद नहीं हो जाए तो फिर बताना। सदगुरु का चरण से डरता है मन जो है। एक मेरे साथी तो बोल रहा है कि जो है जो मन में नहीं लगता है तो मैं क्यों काम करूं। उपदेश तो ले लिए, अब बोल रहे हैं कि जो है जिस काम में मन नहीं लगता है तो वो जो है काम क्यों करूं मैं। कोई भी संसार में जो है कहता है वही काम करो जिसमें मन लगता है, और स्वामी जी कह रहे हैं कि मन के हिसाब से चलोगे तो दुख होगा। अब बूझना आपका काम है। तो मैं बोला भैया आपका मन बहुत चालाक है, आपसे भी चालाक है, सबसे ज्ञानी तो आप ही हो। इसलिए मन को मालूम है कि गुरु के चरण में जाएंगे तो मर जाएंगे जो है, तो गुरु के चरण में क्यों आए हो। आप धन्य हो, आपने हमें भी ज्ञान दे दिया कि गुरु के चरण में जाएंगे तो मर जाएंगे, तो आप महान हो। ऐसे ही जो है हम उनको कह करके टरकाते रहते हैं, फिर 2 दिन बाद 4 दिन बाद फिर फोन करेंगे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये बात सही है। सदगुरु का चरण ही जो है मन के लिए काल है, मन क्यों जाएगा वो। एकदम सही बात बोल रहे हैं वो। अब बूझना आपका काम है, क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। वाणी को मैं यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय जय। संदीप पहुंच गए हैं।